दुनिया में कुछ लकीरें सिर्फ नक्शों पर नहीं होती हैं, बल्कि जमीन पर जिंदगी और मौत का फैसला करती हैं। आज हम ऐसे ही 10 सबसे खतरनाक सरहदों की बात करने जा रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर नक्शे पर बनी एक मामूली सी लकीर कब मौत का फंदा बन जाती है? इसका जवाब देखिए, ज्योग्राफिया की किताबों में नहीं मिलता। इसका जवाब उन लाखों लोगों की कहानियों में है जिनके लिए सरहद पार करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। इस बात को एक तज्जियाकार ने क्या खूब कहा है कि कुछ सरहदें ऐसी जगह हैं जहां हर कदम पर मौत, जंग और खौफ से मुलाकात होती है। चलें इसी सच्चाई को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो एक सरहद को इतना खतरनाक बना देती है? काउंटडाउन शुरू करने से पहले आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, इस खतरे की बुनियादी तौर पर 3 शक्लें हैं। सबसे पहली इल्लीगल ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग। फिर आती है इंसानी हिजरत, जब लोग मजबूरी और मायूसी में सरहद पार करते हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह फौजी तनाज़ुआत और जंग। हमारी लिस्ट में जितनी भी सरहदें हो ना, उन पर इनमें से कोई एक या कभी-कभी तीनों ही खतरात मंडला रहे होते हैं। चलें अपनी लिस्ट का आगाज उन सरहदों से करते हैं जहां सबसे बड़ा खतरा जुर्म और सख्त सरकारी कंट्रोल है। तो लिस्ट में नंबर 10 पर आती है इंडिया बांग्लादेश सरहद। ये गैर कानूनी हिजरत और स्मगलिंग का गढ़ है और यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के पास शूट ऑन साइट का हुक्म है, यानी देखते ही गोली मारने का। इसके आगे नंबर 9 पर अमेरिका मैक्सिको सरहद। यहाँ ड्रग कार्टेल्स का राज है। साथ में कातिल सहरा और हथियारबंद गश्त इसे और भी पुरखतरा बना देते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7 की, यानी ड्यूरेंट लाइन, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। इसे दुनिया की सबसे ज्यादा गैर मुस्तहकम सरहदों में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अस्करियत पसंदी है, स्मगलिंग है और दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान अक्सर झड़पें होती रहती हैं। चलें अब आते हैं नंबर 5 पर, अफगानिस्तान ईरान सरहद। ये मंशियात और इंसानी स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा रूट है और यहाँ गार्ड्स को हुक्म है कि किसी भी मशकूक शख्स को फौरन गोली मार दें। शूट टू किल पॉलिसी, बिल्कुल सीधी सी बात। अब तक हम बात कर रहे थे जुर्म और कंट्रोल की, लेकिन अब हम उन सरहदों में दाखिल हो रहे हैं जो खुले जंग के मैदान हैं। ऐसी जगहें जहां हर लम्हा जंग और तबाही का खतरा सर पर रहता है। लिस्ट में 8वें नंबर पर जो सरहद है ना, वो अपने नाम के बिल्कुल उलट है। ये है शुमाली और जनूबी कोरिया के बीच की सरहद और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड यानी फौजी असरात वाली जगह है। इसको कहते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन यानी डीएमजी। सुना? डीमिलिटराइज्ड। मगर ये नाम तो एक मजाक लगता है। हकीकत में ये पूरी ज़मीन बारूदी सुरंगों, छुपे हुए स्नाइपर्स और लाखों फौजियों से पटी हुई है। यहाँ से निकलने की कोशिश का अंजाम सिर्फ एक है और वो है मौत। नंबर 6 पर आती है इजराइल गज़ा सरहद। ये एक मुस्तकिल जंगी मैदान बन चुकी है। जरा सोचिए उन आम शहरियों के बारे में जिनके लिए रॉकेट हमले, हवाई हमले और ज़मीनी झड़पें रोज़ का मामूल हैं। यहाँ जिंदगी और मौत का फासला बस कुछ लम्हों का होता है। चौथे नंबर पर सूडान और जनूबी सूडान की सरहद। ये सरहद तो पैदा ही एक लंबी तबाकुन खाना जंगी की राख से हुई थी और आज भी इस इलाके में मुसल्लह गिरोह घूम रहे हैं। तेल के ज़खायर पर खूनी लड़ाइयाँ जारी हैं और नस्ली फसादात की आग भड़क रही है। चलें अब हम टॉप 3 में दाखिल हो रहे हैं और नंबर 3 पर है शाम तुर्की सरहद। शाम की जंग ने इस सरहद को एक बहुत बड़े इंसानी बहरान का मरकज़ बना दिया है। मुसलसल बम धमाके, फौजी झड़पें और लाखों की तादाद में पनाहगुज़ीन, इन सब ने मिलकर इसे दुनिया की सबसे गैर महफूज जगहों में से एक बना दिया है। अब आती है नंबर 2 की बारी। इस सरहद के बारे में कहा जाता है कि ये सरहद सिर्फ खतरनाक नहीं, ये आलमी तनाव का मरकज़ है। जी हाँ, ये है रूस यूक्रेन सरहद। यहाँ चल रही जंग ने इसे आज दुनिया के सबसे गैर मुस्तहकम और ख़तरनाक इलाकों में से एक बना दिया है। ये एक एक्टिव वॉर जोन है। यहाँ टैंक, मिसाइल और फौजी हर वक्त तैयार रहते हैं और ये पूरी दुनिया के तनाज़े का एक सेंट्रल पॉइंट बन चुकी है। और अब हम पहुँच गए हैं अपनी लिस्ट के नंबर 1 पर, वो सरहद जिसे दुनिया की सबसे मुहल्लिक, सबसे जानलेवा सरहद माना जाता है। नंबर 1, शिमाली कोरिया और चीन की सरहद। इसे दुनिया की सबसे मुहल्लिक सरहद क्यों कहते हैं? सुनिए, इसका असल खतरा सरहद पार करते वक्त नहीं है, बल्कि उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि यहां से भागने वालों के लिए आगे कोई पनाह, कोई उम्मीद नहीं है। जरा इस सफर का तसव्वुर कीजिए। पहला मरहला शुमाली कोरिया के गश्त से छुपकर भागना,
जहां किसी भी वक्त गोली लग सकती है। दूसरा मरहला, अगर पकड़े गए तो गिरफ्तारी और शदीद तशद्दुद। फिर आता है तीसरा मरहला, चीन की पॉलिसी जो इन पनाहगुज़ीनों को वापस भेज देती है। और चौथा और आखिरी मरहला, ये वापसी मौत की सज़ा से कम नहीं। तो ये लिस्ट देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, इन लकीरों की कीमत इंसान अपनी जानों से अदा करते हैं। इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ शायद इस एक जुमले में है कि सरहदें सिर्फ ज़मीन के टुकड़े नहीं होती, ये इंसानी ज़िंदगियों के फैसले करती हैं। और यही बात हम सबको एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर एक सरहद का असल मकसद क्या होना चाहिए, हिफाजत करना या कंट्रोल करना। ये वो सवाल है जिसका जवाब आज की दुनिया अभी तक तलाश कर रही है।